हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, पीएससी का, चाहे आपको यूपीएससी, तो कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ाता हूँ। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, उसको कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या बताई गई है, क्या रही है? तो 6.25%, 7.25%, 8.25% और डी है इनमें से कोई नहीं। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6.2%। यहाँ जो जो रिपोर्ट है, यह दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद इस जो रेपो दर है, यह दिसंबर 2022 को इसको जारी किया गया है। तो 6.2% यहाँ रेपो दर, जो कि इसका यह आपकी मौद्रिक नीति समिति की बैठक बाद इस रेपो दर को बताई गई है 6.2%। यह दिसंबर 2022 में, याद रखिए, इसको जारी किया गया है दिसंबर 2022 में। तो यह मौद्रिक नीति समिति की बैठक बाद जो नया रेपो दर आया है 6.2%। याद रखिए, एग्जाम में लगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना लगाया गया है? तो 8.9%, 7.9%, 6.9% या डी है आपका इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6.9%। यह जो सकल घरेलू उत्पाद है भारत के लिए 2022-23 की, यह वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट बैंक ने यह जारी किया गया है। इसके अपडेट के अनुसार जो भारत के लिए 2022-23 के जो सकल घरेलू उत्पाद का जो पूर्वानुमान 6.9% बताया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके, यह जो जो जारी किया आंकड़ा, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जो कि जारी किया गया है। तो आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना आपके जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके जो कंट्री मेंबर हैं, इसके 189 कंट्री इसके मेंबरशिप हैं वर्ल्ड बैंक के। इसके एमडी और सीईओ अंशुला कांत जो हमारे भारतीय मूल के हैं। तो वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ अंशुला कांत है, याद रखिए वर्ल्ड बैंक के ना। इसका जो प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वर्तमान में। यहाँ से क्वेश्चन 2 पूछ सकता है, इसका हेड क्वार्टर और स्थापना, इसके प्रेसिडेंट कौन है। एमडी सीईओ भी पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे भारतीय हैं अंशुला कांत जी। तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में भी एमडी और सीईओ हैं आपके वर्ल्ड बैंक के। तो इसका जो उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक के, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो आपके जो सदस्य कंट्रीशिप मेंबरशिप हैं, जो सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता, जो कि इस वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका 6.9% याद रखिएगा। तो भारत के लिए 2022-23 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 6%, यहाँ वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको आंकड़ा को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा चक्रवात दक्षिणी राज्यों के तट को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी पर निर्मित हुआ है? तो मंडौस, ओगनी, हेलन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंडौस। तो याद रखिए, यह जो चक्रवात है यह दक्षिणी राज्यों से तट को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है मंडौस। याद रखिए, जो यह चक्रवात है मंडौस, यह आपके बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है। तो मंडौस याद रखिएगा, यह चक्रवाती तूफान है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वाई के अलग का निधन हुआ है, पेशे से कौन थे या कौन से कार्य क्षेत्र से संबंधित है? तो एक गायक थे, अभिनेता या अर्थशास्त्री या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निधन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वनडे एग्जाम वगैरह में। तो हाल ही में जो वाई के अलग है, जिसका पेशे से अर्थशास्त्री थे, तो हाल ही में इनका निधन हुए हैं। तो किस क्षेत्र से संबंधित पूछा जाएगा? तो याद रखिए, एक अर्थशास्त्री हैं वाई के अलग जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत, फिजी, बांग्लादेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिजी। जो फिजी देश है, हाल ही में इनको
12वें विश्व जो हिंदी सम्मेलन है, जो हर साल इसको जो कि होता है, तो 12वें जो विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी अभी वर्तमान में फिजी देश करने जा रहा है। तो मेज़बानी आपका 12वें जो विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश करने जा रहा है। ये 12वां संस्करण है हिंदी सम्मेलन का, इसको फिजी में आयोजन किया जा रहा है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर के शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक ने, WHO या WTO या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मैंने बताया विश्व बैंक के बारे में, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं हम। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया गया है। इसके जो कंट्री मेंबरशिप है 189, इससे कंट्री मेंबरशिप है। MDCO बताया मैंने, अंशुला कांत जो भारतीय मुल्क के MDCO हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, इसके राष्ट्रपति हैं अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वर्तमान में। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सदस्य राष्ट्रों के जो पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, इसने अभी वर्तमान में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर में इन्होंने शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है विश्व बैंक ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से देश ने जीवाणु संक्रमण से स्टेप ए बच्चों को मृत्यु दर यहाँ पे जारी की गई है? तो भारत, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो हाल ही में जो आप यूनाइटेड किंगडम है, इन्होंने आपके जीवाणु से जो संक्रमित बच्चे हैं, जीवाणु से जो संक्रमण या बीमारी से जो बच्चे की मृत्यु हुई है, तो जीवाणु से जो संक्रमण बच्चे के यहाँ पे आंकड़ा निकाला गया है रिपोर्ट। तो स्टेप ए के बच्चों से जो यहाँ पे जो मृत्यु दर्ज की गई है, तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ने जो जीवाणु संक्रमण से बच्चे को मृत्यु हुई उसको यहाँ पे जारी किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में किसने प्रिवेंसिंग इंजूरियस एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो WTO ने, वर्ल्ड बैंक ने या WHO ने या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो WHO है, इसने हमें प्रिवेंटिंग इंजूरियस एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक रिपोर्ट इन्होंने जारी की है WHO ने। तो यहाँ पे हम WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका जो गठन है 6 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। जो इसके जो कंट्री मेंबरशिप हैं WHO का 193 देश इससे सदस्य जुड़े हुए हैं WHO से। इसके जो महानिर्देशक हैं टेड्रोस अधानम, जो चीन के रहने वाले हैं, WHO के महानिर्देशक हैं। तो वनडे एग्जाम इसकी स्थापना दिवस को पूछा जाता है, इसका हेड क्वार्टर को याद रखिए। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और WHO का जो हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 6 अप्रैल 1948 को इसका गठन गया है, जिसको वर्तमान में इसके महानिर्देशक है टेड्रोस अधानम, जो कि चीन के रहने वाले वर्तमान में WHO के अभी महानिर्देशक है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, WHO इसने शीर्षक को रिपोर्ट को जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा तुंगेश्वर वन्य जीव अभयारण्य या तुंगेश्वर वाइल्ड जो सेंचुरी है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो वहाँ का जो तुंगेश्वर वन्य जो अभयारण्य है, जो समाचारों में भी वर्तमान में रहा, तो जो आपका तुंगेश्वर जो वन्य जो अभयारण्य है या तुंगेश्वर वाइल्ड जो सेंचुरी है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी है आपको मुंबई है, और जो एकनाथ शिंदे यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री चेंज हो गए, उद्धव ठाकरे पहले थे लेकिन एकनाथ शिंदे वर्तमान में यहाँ के CM हैं। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, तुंगेश्वर वन्य जो अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, हाल ही में एटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से रैंक पर रहा है? तो 85, 86, 87 या डी है, इनमें से कोई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिए 87। तो हाल ही में जो एटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत के स्थान 87 स्थान पर रहा है। तो आपका जो पासपोर्ट इंडेक्स है यह आपके एटन द्वारा किया गया है। जो एटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है यह विश्व की जो कि सबसे मजबूत पासपोर्ट और सबसे कमज़ोर जो पासपोर्ट यहाँ पे वाले देशों के यहाँ पे एक सूची जारी करता है। तो एटन जो कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है यहाँ
यह कौन से देश जो कि विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट और सबसे कम कमजोर देश वालों को यहाँ पासपोर्ट जारी करता है। तो इस सूची रिपोर्ट जारी की है भारत की, जो 87 में भारत की स्थान इस रैंक पर रहा है 2022 में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए 87। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कितनी दिसंबर को मनाया गया? तो 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस में यह आपके 9 दिसंबर को मनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, यह इसका जो उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, इसको कम करना, लोगों को अवेयरनेस करना कि ऐसा उनको सुझाव दिया जाता है इसको बचने के लिए। और यहाँ तो जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार जो विरोधी दिवस है यहाँ 2005 से जो कि इसको जारी किया गया है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मुख्य रूप से 9 दिसंबर को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिवस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध तीसरा जो वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द मस्कट आपका मैनिफेस्टो के मुद्दे के कौन से देश में संपन्न हुआ है? तो बांग्लादेश, भारत, ओमान, डी है इनमें से कोई। तो जो ये आपका वैश्विक जो मंत्री सम्मेलन है मस्कट मैनिफेस्टो के मुद्दे के यहाँ पे साथ साथ यह आपके ओमान में जो कि इसको संपन्न किया है, जो एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर यह तीसरे संस्करण था। यह वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो आपके मस्कट मैनिफेस्टो के मुद्दों के साथ यह आपके ओमान देश में यह संपन्न हुआ है। तो ओमान की बात करें, यहाँ की कैपिटल है मस्कट और यहाँ की जो लैंग्वेज चलती है अरबिक, यहाँ की लैंग्वेज है ओमान की। यहाँ का जो सुल्तान है हैथन बिन दो तारिक है, जो कि वर्तमान में ओमान के सुल्तान है। यहाँ याद रखिए लैंग्वेज यहाँ अरबिक है और कैपिटल है मस्कट ओमान की। तो यहाँ ओमान में यहाँ पे जो एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध है, यह तीसरा वैश्विक मंत्री सम्मेलन यहाँ पे आयोजन हुआ है ओमान में। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।